दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। आज बात बिहार चुनाव की करेंगे। बिहार के चुनाव को लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। इसे चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा कहें या बीजेपी की चाल, लेकिन चिराग पासवान का एनडीए से अलग होना कुछ संकेत तो जरूर कर रहा है। बिहार में आज भी लोक जनशक्ति पार्टी का व्यापक आधार नहीं है। इन आंकड़ों पर गौर करें। बिहार में 38 सीटें रिजर्व हैं। 2015 में 14 सीटें आरजेडी को, 10 जेडीयू और 5-5 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को मिली थी, जबकि एलजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई। अब तक हुए 4 चुनावों में एलजेपी कुल 498 सीटों पर लड़ी है, जिसमें केवल 44 सीटें ही वो जीत सकी है। एलजेपी के स्ट्राइक रेट सिर्फ 9% है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की पहचान आज भी रामविलास पासवान से ही ज्यादा है। चिराग पासवान युवा होने के नाते लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन अब भी उनकी पहचान अपने पिता के स्तर की नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्या अंदर खाने बीजेपी और एलजेपी में कोई सांठगांठ हो गई है? चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि नतीजे आने के बाद वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आजकल बिहार में एक नारा भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। नारे से साफ है कि चिराग पासवान के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। एलजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देगी। अब जरा बीजेपी और जेडीयू के बीच हुए सीटों के बंटवारे पर भी नजर डालिए। बिहार की कुल 243 सीटों में से बीजेपी 121 सीटों पर, जबकि जेडीयू 115 और जीतन मांझी की हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी अब एनडीए का आधिकारिक हिस्सा बन गई है। बीजेपी ने वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें दी हैं। खास बात यह है कि वीआईपी के सभी प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बीजेपी चुनाव नतीजों के बाद पलटी मारेगी? क्या बीजेपी एलजेपी ने नीतीश की घेराबंदी के लिए ऐसा किया है? क्योंकि एलजेपी अगर जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी तो उसका वोट काटेगी। ऐसे में जेडीयू को नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी न उतारकर एलजेपी कमल खिलाने में मदद करेगी। ऐसे में अगर नीतीश को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली और चिराग पासवान ने बाजी मार ली, तो मुमकिन है कि बीजेपी चिराग पासवान, जीतन मांझी और वीआईपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। और अगर नीतीश कुमार की जेडीयू को मन माफिक सीटें मिल गईं, तो बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उसके साथ सरकार बना लेगी। चिराग ने 24 घंटे के अंदर बीजेपी के 3 बड़े विकेट गिराए हैं। तीनों बीजेपी के कद्दावर और पुराने नेता रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम राजेंद्र सिंह का है। राजेंद्र सिंह पुराने संघी रहे हैं। एक झटके में उन्होंने टिकट की चाहत में पार्टी छोड़ दी। सियासी गलियारों में यह बात किसी को हजम नहीं हो रही। राजनीतिक विश्लेषकों को इसमें कुछ खेल नजर आता है। दिनारा में संघ की अच्छी पकड़ है। अगर राजेंद्र सिंह मैदान में एलजेपी की तरफ से दिनारा में रहेंगे, तो जेडीयू के जय कुमार सिंह का ही वोट काटेंगे, जो 2010 से यहां लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। जाहिर है, अगर बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इसकी वजह भी है, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने जो किया वो बीजेपी भूली नहीं है। भले ही नीतीश वापस एनडीए में आ गए, लेकिन उस समय उन्होंने महागठबंधन के घटक के तौर पर चुनाव लड़ा और जीता था। चिराग पासवान की बात करें तो वो अपने पिता रामविलास पासवान की नीतीश से खुंदक का बदला निकालने का मौका ढूंढ रहे हैं। रामविलास पासवान के मुख्यमंत्री बनने की चाहत नीतीश कुमार के चलते ही पूरी नहीं हो पाई। फरवरी 2005 में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और 29 सीटें जीतकर रामविलास पासवान किंग मेकर बन गए थे, लेकिन ना खुद सीएम बन पाए और ना ही किसी और को बनने दिया। लिहाजा विधानसभा भंग हो गई और अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुए, जिसमें नीतीश और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया। रामविलास पासवान की पार्टी 203 सीटों पर लड़ी और 29 से घटकर 10 सीटों पर आ गई। 2010 के चुनाव में एलजेपी 75 पर लड़ी, 3 जीती, जबकि 2015 में 42 सीटों पर लड़ी और केवल 2 सीटें जीत पाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को एक तगड़ी चोट दी।
और एलजेपी के दलित वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी। बिहार में करीब 16% दलित हैं, जिनमें 4 से 5% पासवान जाति के हैं। नीतीश ने बिहार की 22 दलित जातियों में से 21 को महादलित में कन्वर्ट कर दिया। अब बिहार में सिर्फ पासवान जाति ही दलित रह गई। इस बात से खार खाए रामविलास पासवान ने नीतीश से ऐसी दुश्मनी पाली जिसका बदला लेने उनके बेटे चिराग पासवान अब आगे आए हैं। ऐसे में बिहार चुनाव का रोमांच अब काफी बढ़ गया है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।